नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जहां आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में वो पहुंच चुके हैं क्योंकि उनकी पेशी है और ये करीब 8 साल पुराने मानहानि के एक मामले में उनकी कोर्ट में पेशी है। ये मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी से नाराज होकर सुल्तानपुर के स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। राहुल गांधी पर अमित शाह की छवि धूमिल करने वाले बयान देने का उन पर आरोप लगा है और सोचिए 2018 से ये मामला अब तक चला आ रहा है और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है राहुल गांधी के लिए भी, जिसमें सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होने जा रही है। पूरा मामला 2018 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था और आज उसी मुद्दे पर उनकी पेशी एमपी एमएलए कोर्ट में होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जिसमें अभी फिलहाल ये सवाल बना हुआ है कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या अपना बयान कोर्ट में दर्ज करवाएंगे राहुल गांधी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल जैसे ही जानकारी हम तक पहुंचेगी हम आप तक सारी अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। साल 2018 का मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, हालांकि यह पहली दफा नहीं रहा, इससे पहले भी अक्सर राहुल गांधी के बयानों पर विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अनेकों जगह में राहुल गांधी ने हर बार कोई ऐसी टिप्पणी जरूर की है जिस पर बीजेपी नेताओं विधायकों की ओर से तमाम सवाल खड़े किए गए और उनमें से एक मामला जो है वो 2018 से भी जुड़ा हुआ है कर्नाटक से, जहां पर उन्होंने अमित शाह को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि कर्नाटक से लेकर सोचिए यूपी तक इसकी आग फैलती हुई दिखाई दी थी। और आलम यह है कि 2018 से लेकर इस वक्त 2026 चल रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाएंगे या नहीं। अपर्णा शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपर्णा, सवाल यह है कि आज तो कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन समय क्या रहेगा जब राहुल गांधी, चूंकि कहा जा रहा है कि वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्या वो अपना बयान दर्ज करवाएंगे आज कोर्ट में? इसको लेकर के कोई अपडेट है? जी बिल्कुल चित्रा, अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पे काफी ज्यादा उनके समर्थक जो है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और इसी आदर सम्मान के साथ जो कोर्ट है वहां पे पहुंचे हैं राहुल गांधी। और अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि जो सूत्र है उनके मुताबिक पता चल रहा है कि 12 बजे तक जो बाकी के अपडेट है वो पता चलेगा कि कोर्ट के अंदर क्या चीजें हो रही, क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि साल 2018 का मामला है तो ऐसे में हर किसी की जो निगाहें हैं वो इस फैसले के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जो आखिरी गवाह थे उन्होंने ये बयान दिया है। उनकी पूरी बयान के बाद ही पुलिस ने दोबारा राहुल गांधी को समन भेजा है, दोबारा उन्हें बुलाया है और जब इन्हें बुलाया गया है तो पूरी कोशिश यही है कि इस पूरे मामले को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है। वहीं कांग्रेस के जो समर्थक है उनका लगातार कहना है कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि लंबे समय से अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने 2024 में जब भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था वहां पर और 25,000 के निजी मुचलके के शासक उन्हें जमानत मिली हुई थी। इसके बाद भी ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो यही कारण है कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो विधायक हैं, नेता हैं, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी अभी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 1 घंटे में क्या कुछ बातें निकल करके कोर्ट से बाहर आती है, क्योंकि नजर बना करके रखिएगा इस पूरे मामले पर, कोर्ट में क्या कुछ होगा, क्या कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जाती है, राहुल गांधी अपना बयान दर्ज करवाते हैं कि नहीं, आप नजर बना
करके रखिएगा, लेकिन सवाल यह है कि 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी इस पूरे मामले पर पेश हुए थे। उसके बाद जितनी भी तारीखें रही हैं गैर हाजिर रहे हैं और इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आज का वक्त दिया कि आज आपको व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना होगा, कोर्ट में पेश होना होगा। पहला सवाल तो यही बनता है कांग्रेस पार्टी के लिए भी कि राहुल गांधी के लिए कि आप लोगों ने भी कानून को मजाक बना करके रखा है। एक तरफ आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं, लेकिन जब वही बात आप लोगों पर आती है तो आप उसी कानून से दूर भागते हुए क्यों नजर आते हैं? जी बिल्कुल चित्रा, देखा जा रहा है कि 2018 की अगर हम लगातार बात कर लेते हैं, 2018 में ये 4 फरवरी 2018 को ये मामला जो है वो भाजपा के विधायक विजय मिश्रा ने मानहानि का दावा जो है वो दर्ज किया था और उसके बिहाफ पर ये केस लगातार चला आ रहा है। साल 2018, 2019, 2020, 2023 तक उनको लगातार कोर्ट ने समन भेजा है। बावजूद इसके वो लगातार इस समन को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे थे और देखा जा रहा था कि उन्होंने किसी भी समन का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ना ही वो कोर्ट पहुंचे थे। इसीलिए लगातार ये मामला जो है वो तुमुल पकड़ता जाता, लेकिन बात जब भारत जोड़ो यात्रा की आई और लगातार राहुल गांधी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी उभर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण 2024 में किया था। सोचिए ये मामला जो है 2018 का था, 2018 के बाद से 2024 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो ये बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद भी जब इनको दोबारा बुलाया गया था उसके बाद भी ये नहीं पहुंचे थे, यानी कि 2018 के बाद 2024 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद जब इन्हें कोर्ट में बुलाया गया तो ये लगातार कोर्ट की अवहेलना कर रहे थे और कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। और इसी के तहत देखा जा रहा है कि तारीखों पर आखिरकार राहुल गांधी कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए, ये जवाब भी राहुल गांधी को देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ना आपका तमाम